I used to think कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा I would change such and such, और उसके लिए शायद इसलिए मेरे लाइफ का स्क्रिप्ट ऐसा है कि हर छोटी छोटी चीजें जहाँ पे सब लोग बड़े इजीली निकल जा रहे हैं और लर्निंग रहा है. Yeah, so it's kind of a roller coaster there, right? मैच्योर है आपके सो कॉल जो लव वंस है वो कितने मैच्योर है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कितने सिंपैथेटिक है. Okay. तो डेफिनेटली एक छोटे से बॉडी के लिए अगर इतना सिस्टम वर्क कर रहा है तो जो इतना बड़ा सा यूनिवर्स है उसका कोई सिस्टम नहीं होगा. So you call like इट्स लाइक भगवान आपको कुछ अनसक्सेसफुल स्टोरी स्ट्रगल कराते हैं, बी ग्रेट पार्ट ऑफ इट. I was about to say that that life is great, right? So with that our second part also got completed. अब हम part 3 की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि वो एक छोटा सा एक थॉट आता है मे बी जब हम स्टार्ट करने की सोचते हैं कि अच्छा यूपीएससी करनी है, आईएएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, पुलिस रेवेन्यू कहीं पे भी जाना है, ठीक है. बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो तो चलता ही रहता है कि यार अगर नहीं हुआ तो ये जो अगर वाला शब्द है ओवर द टाइम, लेट्स से फॉर यू लाइक फॉर एग्जांपल फॉर यू 2014 से शायद थोड़ा स्टार्ट हुआ होगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट, एंड 2020 आते आते वो एक बिगर शेप ले लेता है, राइट. सो ओवर द ईयर्स वो अगर वाला क्वेश्चन थोड़ा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है एंड बाकी चीज़ पे थोड़ा थोड़ा हावी होने लगता है. सो व्हाट वाज योर स्टोरी फॉर दैट कि वो अल्टरनेट प्लान के बारे में कब दिमाग में आया, और जो हम यूपीएससी की टर्मिनोलॉजी में मोस्टली बोलते हैं कि प्लान बी क्या होना चाहिए भाई, तो कर तो रहा है बट व्हाट इज योर प्लान बी. सो व्हाट वाज योर प्लान बी इन दैट केस? सिंस आई सेड यू कि इंसान को विजन क्लियर रखना चाहिए, प्रोसेस आप चेंज कर सकते हैं. तो विजन वाज सर्विंग ह्यूमैनिटी, राइट. अब you can serve from any mode, any process, any profession. अब था कि बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करना था डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट. प्लान वाज कि ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट, जहाँ पे आप अपना सिर्फ स्टडीज पे फोकस करके यू कैन गेट इनटू दैट. नेक्स्ट प्लान बी वाज टफर देन प्लान ए, दैट इज कि आप पॉलिटिक्स फिर जाइए डायरेक्ट. उसमें डबल चैलेंज था कि आपको पब्लिक से भी डील करना है, तो दैट इज मोर चैलेंज देन डीलिंग विद बुक्स. तो माय प्लान वाज इफ नॉट सिलेक्शन देन इलेक्शन. ओके. और बल्कि प्लान सी भी था, इफ नॉट सिलेक्शन देन इलेक्शन, इफ नॉट इलेक्शन देन इंस्पिरेशन. ओके. तो आप फिर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाने का मेरा था. ओके. क्योंकि लास्ट में सर्विंग ह्यूमैनिटी था, if not at physical level, the mental or spiritual level. So that was my plan in back of my mind. This is the way I'll go through. I think this is a great point to note, you know, for any aspirant. Ki in your case, it's not plan A, then you have plan B. Not just plan B, you have plan C as well. So at least वो चीज़ पे बात करना या फिर उस पे करना, there is nothing wrong about it. Like उस बात में आपने सोचना चाहिए और उस पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए. So okay, so we know that your plan A somehow didn't work out eventually. तो plan B के लिए जाने के लिए आपने मतलब क्या क्या प्रोसेस रही और how did you get into that thing? If I got through UPSC तो मुझे एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता जहाँ पे जो एक्सपोजर था प्लान B को एग्जीक्यूट करने का वो शायद जल्दी होता. बट इवेंचुअली आई फाउंड कि ये सब हमारा कहीं ना कहीं एक सेट माइंडसेट होता है. हर प्रोफेशन का, हर एक डेजिग्नेशन का एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुछ मामले में ठीक है एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, एट द सेम टाइम बहुत सारे लिमिटेशंस भी आ जाते हैं टू द डेजिग्नेशन. बहुत सारे काम एज ए पीएम बहुत कुछ कर सकता है, बट एज ए सीएम बहुत एक्सपोजर है, बट एज ए पीएम नहीं कर सकता है वो.
और बहुत सारे काम है जहाँ पीएम, जो सब लोग जानते हैं कि पीएम ज्यादा बड़ा है सीएम से, तो पीएम के पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा कर सकते हैं, बट उनके लिमिटेशंस भी ज्यादा है। राइट। ये चीज लोग नहीं समझते हैं जनरली, ये थ्रू एक्सपीरियंस आता है। सिमिलरली कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर्स, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें हैं कि वो कलेक्टर नहीं कर सकते हैं बट डिप्टी कलेक्टर्स कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव रियल चेंज लाना है तो आपको उतने स्क्रैच लेवल पे जाके काम करना होगा। और आपका डेजिग्नेशन, जितने हायर डेजिग्नेशन पड़े, ये उतना कर्टेल भी करता है। हायर डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड, बट तब जब आपको जो स्क्रैच लेवल पे आप लर्न कर लिए, जितना वहां जरूरत है उतना फुलफिल कर लिए। तो मुझे एडवांटेज अभी लग रहा है कि जब आप एक लेवल नीचे से शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होता है और ग्राउंड लेवल पे आप ज्यादा वर्क कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग के दरमियान भी आपको बहुत लोअर डेजिग्नेशन से ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप समझे, एक्सप्लोर कर ले, और तब आप जब हायर लेवल पे जाएंगे तो बेटर एडमिन कर पाइएगा। तो आई वुड से यू नेवर नो व्हाट द कॉस्मिक प्लान इज, जस्ट ट्रस्ट ऑन द कॉस्मिक प्लानिंग एंड गिव योर बेस्ट। कई बार जो चीजें लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल होगा, वो बाद में पेनफुल हो जाता है, और जो चीज आपको लगता है कि इनिशियली पेनफुल है, बाद में सूटेबल हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हमारा छोटा सा दिमाग है, कितना ही अपने बारे में सोच सकते हैं। जो कॉस्मिक प्लानिंग है, जो पूरे नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, कितने सारे कॉस्मिक बॉडीज हैं, उनको पूरा गवर्न कर रहा है, दैट थिंग हैज बेटर प्लान देन आवर्स। तो उस पर भी ट्रस्ट करें, rather would say कि completely surrender करें and give your best, क्योंकि आपका जो थॉट और लाइकनेस डेवलप होता है वो भी कॉस्मिक प्लान के तहत ही होता है। अगर मेरे अंदर एक अच्छा एडमिन करने का, एक अच्छा लीड करने का अगर ये थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? उसी कॉस्मिक प्लान का ही पार्ट है वो। तो just trust on the cosmic planning and yourself and give your best. Yeah, sure. So since you mentioned like frequently about your cosmic plan and cosmic energy, so I would like to take little detour over there, over our script obviously, and would like to know more about that. What is that cosmic plan you are referring to? I would give you one small example कि अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो उसमें बहुत सारा सिस्टम रन करता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली एक छोटे से बॉडी के लिए अगर इतना सिस्टम वर्क कर रहा है तो जो इतना बड़ा सा यूनिवर्स है उसका कोई सिस्टम नहीं होगा। डेफिनेटली उसका भी एक सिस्टम होता है जिसका एक रन कर रहा होता है, और उसमें भी एक एनर्जी है जो वर्क कर रही है। तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एनर्जी। जैसे कि बॉडी को पता है कि इस टाइम उसको सोना है, इस टाइम जागना है। ब्लड सर्कुलेशन में भी जो ब्लड होगा वो पंप ऐसे ही होना है, इधर ही से उधर जाना है। इम्प्योर ब्लड उसी पर्टिकुलर वे में जाना है, प्योर ब्लड उसी पर्टिकुलर आर्टरी में। कैसे? ये कुछ तो प्लानिंग है इसके पीछे। सिमिलरली कॉस्मिक का भी एक अपना प्लान है कि आखिर ये बीज है तो बीज से पेड़ ही बनेगा, एग्जैक्टली इसी पे ब्रांच निकलेगा, एग्जैक्टली यहीं पे फ्लावर निकलेगा और वहीं पे फ्रूट्स निकलेंगे। कि कोई ना कोई तो है प्लानिंग उसके पीछे। कोई तो इंजीनियरिंग है, कोई तो होंगे इंजीनियर जो इन सबको कर रहे होंगे, और उनका ये पूरा जो होगा कोडिंग होगा। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि वो जो कॉस्मिक प्लानिंग है, प्लान कांट डू एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ कि भाई हम खुद से ही नहीं, मेरा यहाँ फ्लावर नहीं उगना है, हम जड़ में फ्लावर उगाएंगे। दैट प्लान कांट डू इट बाय इटसेल्फ। सिमिलरली ह्यूमंस का भी है कि हमारा एक कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जोन होता है। जैसे कि एक रोबोटिक इंजीनियर होता है, वो कुछ रेंज देता है रोबोट्स को कि आप ठीक है मूव कर सकते हैं हैंड, लेकिन यहाँ से यहीं हैंड मूव कर सकते हैं। वो खुद से मतलब कोड से बाहर जाके नहीं वो हाथ हिला सकता है। सिमिलरली ह्यूमंस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जांपल आप विजिबल लाइट्स का ले सकते हैं, जो ऑडिबल वॉइस का ले सकते हैं। सबका एक जोन है। वी कांट सी बियॉन्ड विजिबल लाइट्स, वी कांट हियर बियॉन्ड ऑडिबल साउंड। तो ये सब जो जोन और ये डिसाइड किया हुआ है वो कॉस्मिक प्लानिंग एंड इफ यू कॉल कि जो ऑलमाइटी है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है या गॉड है, वो पूरा डिसाइड किया है। तो डेफिनेटली अगर वो एक रोबोटिक इंजीनियर जैसे एक रोबोट बना है तो सिमिलरली इस रोबोट के अकॉर्डिंगली वो इन्वॉल्वमेंट भी देगा।
अगर एक होटल में रेस्टोरेंट में सर्व करने वाला रोबोट बनाया तो वो उस रोबोट को वो होटल या रेस्टोरेंट में ही डालेगा, वो वॉरफील्ड में नहीं डालेगा। सिमिलरली अगर वॉरफील्ड का रोबोट बनाया तो उसको वॉरफील्ड में डालेगा। सिमिलरली ह्यूमंस का भी अगर आपके अंदर उस तरह के थॉट प्रोसेस और ये सारी चीजें आ रही है, लाइक्सनेस एंड डिसलाइकनेस, तो डेफिनेटली आपको उस जगह पहुंचाना है कॉस्मोस को। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट, that's what I'm telling कि just trust on yourself, your software, definitely आपको इस तरह का अदरवाइज सबसे बड़ा फेलियर तो उस पर्टिकुलर इंजीनियर का ही होगा जिसने वो पर्टिकुलर रोबोट बनाया और उसको उस जगह पहुंचाया ही नहीं। तो जब भी मैं लाइक फेलियर फेज में रहती थी एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग द बेस्ट इन द आइडियल वे आई कैन डू, तो मेरे अंदर यही आता था थॉट कि दैट्स नॉट माय फेलियर, दैट्स द फेलियर ऑफ द कॉस्मोस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली आई एम रनिंग, आई हैव सरेंडर माई सेल्फ एंड डूइंग ऑल द बेस्ट आई कैन एंड बट स्टिल नॉट गेटिंग। तो ये लॉस जो अगर नहीं होगा तो सबसे पहले कॉस्मोस का लॉस होगा। और जहां तक बात है ह्यूमैनिटी सर्व करने का, अगर मैं नहीं पहुंचूंगी वहां सर्व करने, जो कि वो फीलिंग्स वो मेरे अंदर आ रहे हैं, then no point giving such emotions to me by the cosmos. Okay. So that was the self motivation I used to get from myself during my hardship days, sleepless nights and all. Oh. So yeah, I can totally understand that कि there has to be some universal plan, universal energy कि जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी रन कर रही है, and you can call that energy or plan or whatever you name it, like as per your belief system, as per your convention or whatever, but there has to be some system fall into the place कि जो सारी चीज़ को गवर्न कर रही है। So yeah, right. So since you mentioned about कि state services क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कलेक्टर के बीच मतलब फंक्शन इनके पावर वाइज और you know how they are governing, तो I would say कि I would rather ask कि स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी क्लियर करने में मतलब क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है vis-a-vis if we have to compare both the services। तो जो टोटल प्रोसेस है उसमें जाने के लिए मतलब व्हाट आर द एफर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड और मतलब क्या डिफरेंसेस है? ओके, जो यूनियन के थ्रू आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, उनका जो भी पोस्टिंग्स होता है वो if I talk about Indian Administrative Service and Bihar Administrative Service, Indian Administrative के through generally through training and all they go to district magistrate post, and we after training and all we go to deputy collector post. Okay. तो दोनों के एग्जाम फर्स्ट डिफरेंस ये है कि उनका एग्जाम यूपीएससी के थ्रू होता है, हमारा बीपीएससी के थ्रू होता है। उनका पैटर्न से हमारा बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है स्टेट पीसीएस का, बिकॉज आपको जो स्टेट स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है वो होना जरूरी होता है, और पैटर्न भी अलग अलग स्टेट का अपना अपना होता है। और इसके अलावा जो है जो ऑल इंडिया वाले होते हैं उनका जो होता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में जो सर्विसेज हैं और उनके जो प्रमोशंस हैं वो सब होते हैं। और जो स्टेट वाले हैं उनके सर्विस कैडर रूल के हिसाब से, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम आपके वो सारे गवर्न होते हैं। तो आई वुड से कि डिफरेंस होता है, वो क्लियर कट डिफरेंस दिख जाता है कुछ स्टेट्स में कि दिस इज ऑल इंडिया एंड दिस इज न स्टेट सर्विसेज एंड ऑल, एंड दैट्स इट। आई मीन प्रिपरेशन वाइज और लाइक इफ वन हैज टू गो इनटू द स्टेट सर्विसेज तो वो कितना डिफरेंस आ जाता है? यस, डेफिनेटली अगर स्टेट सर्विस है तो आपको जो स्टेट बोर्ड्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए इजी होता है। और अगर आप यूनियन है तो सीबीएसई और ऑल के थ्रू आप गए हैं तो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि दोनों का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो उसी से गवर्न हो रहा होता है। और जहाँ तक सिलेबस का भी बात है तो वो स्टेट वाले एंगल्स से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और इधर यूनियन ओवरऑल यूनियन से पूछ रहा होता है। और कई जगह लैंग्वेज का भी रहता है, जैसे if I take the example बिहार, तो हिंदी मीडियम was more prominent over here compared to यूपीएससी जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ज्यादा prominent हो जाता है। बट इन शॉर्ट सिलेक्शन दोनों से होता है।
और वही अ बिट इजी एंड टफ की बात है। इन शॉर्ट थोड़ा स्ट्रगलिंग तो हो जाता है। व्हेन आई वाज गिविंग तो मुझे सिंस आई वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम तो मुझे हिंदी मीडियम के मटेरियल नहीं मिल रहे थे पढ़ने के लिए, तो आई गॉन थ्रू सच स्ट्रगल। अगेन बिहार में भी मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, बिहार से बाहर हुई है, तो बिहार स्पेसिफिक नॉलेज गेन करना वाज अगेन अ बिट टफ। बट सिंस आई हैव visited many places in Bihar, तो जो मेरे चाइल्डहुड टाइम में, तो I had that common knowledge about whereabouts of Bihar, तो उससे it was easy, but in general थोड़ा tough हो जाता है। Okay, so that was all about the comparison between state and union services, right? So coming back to like all the cycle, अब हम फिर से एक बार I would like to ask the question कि whatever you are doing currently, so was it like anywhere connected to what you used to dream of, like what you used to think as a child? So उससे कुछ connection में अभी आपकी जर्नी है या फिर you took some different route over there? Yes, definitely connection है। कई बार लगता है reality dream come true types होते हैं। कई बार I felt disconnected to the crowd I used to be, but यहाँ आते लगता है कि अरे वाह, this is the place I wanted to be, I feel so oneness with them। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हमेशा से चाहती थी इसको ठीक कर देना and all types, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वो जब इम्प्लीमेंट होते देखती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है, फील वर्थफुल एंड और वही कॉस्मिक प्लानिंग की बात कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन, वो फीलिंग आता था और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग मोर ऑन दिस पॉइंट कि ट्रस्ट ऑन द कॉस्मिक प्लान। वो अगर आपको दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो सिग्नल होता है, वो बेसिकली सिग्नल होता है आपके फ्यूचर के लिए। वो आप जितना ट्यून अप करेंगे उतना उसको फील करेंगे। Okay, so yeah, after going through all UPSC study and then failure, then again next year, then again failure, then getting success into the state services. So since now you have both the things in your jar, एक side में success एक side में failure है, तो so if you have to give some definition or like some comparison to that, so what is success and failure according to you? Success always means happiness for all, and failure means trying different ways, methods, innovation for achieving that happiness for all. तो बेसिकली काम तो दोनों ही फेज में ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है, हैप्पीनेस फॉर ऑल। एक है कि आपने जो नेचुरली जो आपने अप्लाई किया टैक्टिस या मेथड, वो अप्लाई हो गया गिवन द कंडीशन, तो ठीक है हैप्पीनेस। कुछ कई बार होंगे कि आपका जो भी मेथड्स और इनोवेशन आपने यूज किया वो अप्लाई नहीं हुआ। दैट डजंट मीन कि आपका जो मेथड और इनोवेशन था वो गलत था, जस्ट कि जो फैक्टर्स अवेलेबल थे उस पर वो सुटेबल नहीं था। जस्ट ट्राई डिफरेंट इनोवेशन, ट्राई, इससे एक नया इनोवेशन निकल के आएगा। और कि सक्सेस एंड फेलियर आर नथिंग बट टू कलर्स, एंड दोनों कलर का अपना इम्पोर्टेंस है। और सेम मेथड से कहीं पे आपको व्हाइट कलर हो जाएगा, सेम मेथड पे कहीं पे वो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो जस्ट हिट एंड ट्रायल, लाइफ इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल एंड एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग। तो don't see just black and white, see the grey part of it. I was about to say that. That life is grey, right? So सक्सेस और फेलियर भी ले ले, मतलब तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टाइम वो हम प्रोसेस में ही होते, वो जर्नी में ही होते हैं। बट स्टिल वी आर टू मच इनटू दैट फेज कि सक्सेस हो गया फिर फेलियर हो गया। बट मोस्ट ऑफ द 99.9% तो हम उसी फेज में ही जाते हैं जहाँ पे ना सक्सेस होता है ना फेलियर होता है, बिकॉज रिजल्ट कम्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के बाद ही कुछ चीज़ आती है, राइट? ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर करंट सर्विसेज, सो इस obviously you have mentioned like many of the factors like as of now कि क्या क्या difficulties आती है डे टू डे लाइफ में, but I would still like to know more about it कि अभी डे टू डे लाइफ में क्या क्या difficulties आती है, मतलब एज अ ऑफिसर गवर्न करने में क्या क्या difficulties आती है, और वो एक चीज़ क्या है कि आपको लगता है कि मतलब I would have done better way, अगर ये नहीं होता तो उससे और बेटर हो जाता, so what is that thing? Yes,
yes, हर चीज का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, एंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्विस ऑल्सो एडवांटेज ये है कि यू हैव अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. बट कई बार ये बैकफायर भी करता है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग पॉजिटिव चेंज ऑन मिलियंस ऑफ पीपल. आपके खुद के लाइफ कई बार निगेटिव में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड ऑल. और एक और ये होता है कि जो आपका चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, जो फ्री बर्ड वाला है, वो कहीं ना कहीं मिस होता है बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जो फ्रीडम ऑफ इनोवेशन होता है वो मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम कंडीशंस एंड ऑल. तो और कई बार जो आप नया इनोवेशन है वो तब आ पाता है जब आपको पूरी फ्रीडम हो, पूरी फ्रीनेस हो. और आपके पास एडवांटेज होता है जब आप नोन फेस है आपका, लोग आपके चेहरे से आपको पहचान रहे हैं. और कई बार ये बैकफायर करता है व्हेन द पब्लिक नोज कि बाय योर फेस कि यू आर सो एंड सो एंड यू आर डूइंग सो एंड सो स्टफ which is not as per the condition, as per the decorum of the particular service. तो ये सारा जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन होता है एज अ ऑफिसर, वो चीज कहीं ना कहीं आपके इनोवेशन को कर्टेल करता है. मेनी टाइम्स आई थिंक कि आप एकदम फ्री बर्ड की तरह उतर के अपने हिसाब से काम करें एंड ऑल, फ्रीली एक्सप्रेस कर दे चीजों को. बट आप नहीं कर सकते हैं गिवन द कंडीशन, क्योंकि आप एक डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे होते हैं. तो उस डेजिग्नेशन का जो सर्टेन कंडीशन एसोसिएटेड है उसको ध्यान में रख के आप अपने आप को फिर एक बैकफुट पे ले आते हैं, और कई बार कुछ नया इनोवेशन होने से रुक जाता है. सो एवरीथिंग हैज सम प्लस एंड माइनस. कई बार इस डेजिग्नेशन के यूज से बहुत कुछ इनोवेशन हो भी जाता है और कई बार रुक भी जाता है. तो एवरीथिंग हैज सम प्लस एंड माइनस. राइट. सो सोसाइटी का कोई बिहेवियरल चेंजेस भी आपने नोटिस किया है? मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स हम अलग अलग, मतलब अगर व्यू देखने वाले को लग रहा हो कि हम लोग कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं या कुछ और बात में डिस्कस कर रहे हैं, बट नो, स्टिल वी आर इनटू द सब्जेक्ट मैटर ओनली, कि हम लोग एक ही चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट में देखने का ट्राई कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस इन अ प्योर मैनर और फेलियर इन द प्योर मैनर, बट हम अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम देख पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है या फिर लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है. सो कमिंग टू दैट क्वेश्चन, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछूंगा कि सोसाइटी का बिहेवियर कैसे चेंज होता है. लाइक आई हैव सेड कि भारती 1.0 से भारती 2.0 तक हम आ गए. सो व्हाट वाज सोसाइटल बिहेवियर बैक देन एंड नाउ? Yes, our society is mostly success driven. Yeah. हमारी सोसाइटी इतनी मेच्योर नहीं है. They just look for success. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं. अगर आप फेलियर है, कुछ भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं. सो यस, पहले मैं भारती थी, अभी भारती मैडम हूँ. That's the difference this society has made their behavior. But I would say कि हम आप ही सोसाइटी को चेंज करेंगे. और अभी सोसाइटी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में है, व्हाइट एंड ब्लैक में. और हमको अब उनके बीच का जो कलर, जो थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा व्हाइट मिला के जो ग्रे बना रहे हैं, वो चीज प्रोजेक्ट करना है. और ये चीज तभी हो पाता है जब आपकी सोसाइटी स्ट्रगल से गुजर रही है, खुद पे वर्क कर रही है rather than looking on others. जब आप खुद पे वर्कआउट करते हैं, then you come to the great place. Yeah, so I really like that, you know, a short and sweet thing कि सक्सेसफुल ड्रिवन सोसाइटी. सो सक्सेस ड्रिवन जो सोसाइटी है वो एकदम करेक्ट ऐप बैठता है सोसाइटी पे. तो मतलब कहाँ से ये चीज़ आती है? सो इफ आई हैव टू यू नो डिग डीप इनटू दैट थिंग, तो कहाँ से ये सारी चीज़, मतलब अगर ह्यूमैनिटीज़ के पास में भी जाए तो कहाँ से ये सारी चीज़ आती है? और हमारा माइंडसेट मतलब उसी के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता है? ऐसा क्या है जो हमें अंदर से रेजिस्ट करता है कि कोई ग्रे लाइफ में जाने वाले की या फिर कोई स्ट्रगलिंग पर्सन को हम लोग अप्रिशिएट इतना नहीं कर पाते जितना सक्सेसफुल. इवन इन यूपीएससी आई हैव सीन कि 5th अटेम्प्ट तक अगर बंदा नहीं हुआ तो कोई पूछता भी नहीं, कोई आई गेस हार्डली पीपल वुड रिकग्नाइज हिम और हर. बट जब 6th अटेम्प्ट में हो जाता है, देन लाइक देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पीपल हु आर वेटिंग टू जस्ट यू नो टेक द इंटरव्यू. वो वेट करते कि अच्छा, देन दे शो दैट कलर कि अच्छा 5th में नहीं हुआ बट 6th में हुआ. बट व्हाट अबाउट देन कि जिसका 6th तक नहीं हुआ, 6 के 6 अटेम्प्ट में से एक ही बार नहीं हुआ. तो ये कहाँ से आता है? सोसाइटी में क्या है सर, बीज बोया गया है कहीं से, या फिर व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस? I would
वुड से कि जो सोसाइटी है इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लिए हैं लाइफ में, ओके, ज्यादा डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर नहीं किया है लाइफ में। तो दैट्स द मेन रीजन। और सोसाइटी मेजॉरिटी से ड्रिवन होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और मेजॉरिटी जिस तरह के एक्सपीरियंस लिए होते हैं लाइफ में उसी से वो डिफाइन करते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है मोस्टली जैसे उन्होंने अपने अपने जो नेचुरल उनके अंदर जो पोटेंशियल था, जो नेचुरल उनको अवेलेबल एनवायरनमेंट था, उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाला है एंड दे गॉट थ्रू व्हाट दे वांटेड। अब उनका डेफिनेशन लाइफ का हो गया कि आप एफर्ट डालिएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द मेजॉरिटी एक्सपीरियंसेस, और वो उसी तरीके से हर फील्ड को देखते हैं। हर फील्ड ऐसा नहीं है, कुछ बहुत चैलेंजिंग है। अगेन अगर आप में नेचुरली सिंगिंग का टैलेंट है और आप सिंगर बन रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट। अगर आप यू आर अ बैड कुक बट स्टिल यू आर ट्राइंग फॉर कुकिंग, और कुकिंग में भले ही आप टॉप नहीं करके एटलीस्ट पास भी हो जा रहे हैं, यू आर हैविंग अ ग्रेट अचीवमेंट। ये चीज उसको समझ में आएगा जो इस चीज को अप्लाई किया लाइक जो नेचुरली बॉर्न टैलेंट था उसके अंदर कुकिंग का, और फिर उन्होंने कुकिंग किया और टॉप कर गया, दे विल नेवर अंडरस्टैंड इट। राइट। तो मोस्टली जो मेजॉरिटी है सोसाइटी का इसी तरीके का है कि उसने ट्राई किया और उन्होंने अचीव कर लिया, बिकॉज वो लोग अपने कंफर्टेबल जोन को यूज किए या कुछ चैलेंजिंग लिए, और गिवन द फैक्टर उनका खुद का और जो फैक्टर्स अवेलेबल थे उन दोनों का मिक्सचर ऐसा कॉम्बो बना कि उन्होंने सक्सेस पा लिया। तो अब वो इसको बेंचमार्क बना दिए हैं और वो सबके लिए एप्लीकेबल कर दे रहे हैं। दैट इज द फॉल्ट, देयर इज द फॉल्ट जहाँ पे सोसाइटी नीड टू रिकरेक्ट इटसेल्फ। एंड आई वुड गिव यू वन सिंपल सा कंसेप्ट जहाँ पे सब कुछ ही कवर हो जाएगा कि सोसाइटी को 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक क्वाड्रेंट जहाँ पे आप खुद का एफर्ट डाले और रिजल्ट आ गया, बेस्ट केस एफर्ट डाला रिजल्ट आ गया। ठीक है। दूसरा केस एफर्ट नहीं डाला रिजल्ट नहीं आया। दीज आर द टू एक्सट्रीम कि आपने एफर्ट नहीं डाला नहीं आया, एक एफर्ट डाला आ गया। दिस इज द 0-1। नाउ 2 और कंसेप्ट आता है बीच में कि एक जिसने एफर्ट नहीं डाला लेकिन रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये सारे इमेच्योर पॉपुलेशन होते हैं जिसके कारण सोसाइटी डिग्रेड होती है। एफर्ट नहीं डाला, बड़े आराम से आया, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट्स डीपर एस्पेक्ट, और वो फिर मिसयूज ज्यादा करते हैं कंपेयर टू। आर यू रेफरिंग टू नेपोटिज्म समवेयर देयर? राइट, एवरीथिंग। एंड द फोर्थ पॉइंट जिसमें हम आप जैसे लोग ग्रे लाइफ में आते हैं, जहाँ पे जिन्होंने एफर्ट डाला और रिजल्ट नहीं आया, दिस इज चैलेंज, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे लोग एफर्ट डाल रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो rather than focusing on success output, society should focus on input। अब इनपुट सक्सेस के बजाय सेटिस्फैक्शन पे फोकस करिए। इनपुट से सेटिस्फैक्शन डेवलप होता है। अगर आप अपना बेस्ट इनपुट दिए तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन स्पाइट कि यू हैव गॉट फेलियर, यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन, यू हैव गिवन योर बेस्ट। और आपका एक पर्सनालिटी, उनके अंदर जो विल पावर डेवलप होता है वो कई बार सक्सेसफुल से भी ज्यादा होता है इन स्पाइट ऑफ द फेलियर, क्योंकि वो इनपुट बेस्ट डाले, सेटिस्फाइड है वो। राइट। तो हमें इनपुट पे फोकस करना है, सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है। आउटपुट आ जाए बहुत अच्छा, सक्सेस मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं भी मिले तो एटलीस्ट वी विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन विद अस। तो दिस इज द पॉइंट सोसाइटी एट लार्ज शुड अंडरस्टैंड, और उनको भी अप्लाई करना चाहिए अपने अपने लाइफ में। या सो सिंस यू आल्सो टॉक्ड अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, तो एज यू लाइटली सेड कि इसको भी चेंज करना चाहिए, सो व्हाट एफर्ट वी शुड पुट, कि मतलब कौन सा कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल के करिकुलम में ये चीज़ आ जाए, या फिर मतलब इनिशियल लेवल से चाइल्डहुड से फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखा जाए कि ये चीज़ भी होती है, ये पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ भी रिकग्नाइज करनी चाहिए। तो कहाँ पे वो मिस पार्ट है, या फिर यू वांट टू चेंज दैट पार्ट की जिसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस आना ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाए। वी कांट एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन डे 1 और 2, बट या ओवर द टाइम वी हैव टू टॉक अबाउट, तो कहाँ पे हम वो चेंज करें जैसे मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट में चेंज दिखे। यू हैव राइटली कोटेड, एजुकेशन सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम जब एक इंसान पैदा लेता है और वो जाता है। राइट।
तो एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक जो स्किल्स होता है, लाइफ सेविंग स्किल्स होते हैं, वो सिखाना चाहिए। जैसे कि 5 बुनियादी चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। क्या इन 5 चीजों का स्किलिंग एक पर्सन को किया जाता है, एक बच्चे को किया जाता है? नहीं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट हाउ टू लीड लाइफ। और लाइफ जीने के लिए ये 5 चीज बहुत बेसिक है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग अगर नहीं भी आता है, इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना खाना, बिना कपड़ा, बिना घर, बिना मेडिकल फैसिलिटीज के वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो आपको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इन सारी चीजों का लर्निंग होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए। और उसमें उसके अलावा जो बाकी जो लाइफ सेविंग स्किल्स है, लाइक स्विमिंग, ड्राइविंग, जो अभी नीड ऑफ द आवर है अभी के एरा के हिसाब से, ये सब सिखाना चाहिए। और जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, ये सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्लोर करना सिखाना चाहिए। और यही जब एक्सप्लोरिंग का कल्चर डेवलप होगा लोगों के अंदर, नए नई चीजों को आजमाने का, सीखने का जब ये कल्चर डेवलप होगा, तब जाके हमारी सोसाइटी में चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। So we have to start from the education itself. Right. So maybe our next generation would have benefit कि उन लोगों को ये मिल पाएगा, कोई पर्टिकुलर कोई बेंचमार्क से जज नहीं किया जाएगा। जैसे